माता के पहले रूप शैलपुत्री माँ की व्रत कथा। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव जी को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। इस दिन सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव जी को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष जी ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव जी को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हो गए और दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ दुर्गा के 9 रूप और उनका महत्व। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। और कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। शैलपुत्री माँ का जन्म कैसे हुआ, आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री का जन्म। माँ शैलपुत्री का जन्म सती के रूप में हुआ था, जो बाद में पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी। इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में ये सती के रूप में जानी जाती थी और भगवान शिव जी की अर्धांगिनी थी। उनके पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव जी का अपमान किया, जिससे आहत होकर
सती ने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। इसके बाद अगले जन्म में वे शैलपुत्री के रूप में जन्मी और पुनः भगवान शिव जी से उनका विवाह किया गया। पूजन विधि। पूजा के समय सबसे पहले लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद घी का एक मुखी दीपक माता के समक्ष जलाएं और माँ शैलपुत्री को लाल या सफ़ेद फूल फल अर्पित करें। साथ ही माँ को गाय के दूध का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए। इसके बाद देवी के मंत्र ओम द्रुम दुर्गाय नमः का जाप अवश्य करें। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय माँ शैलपुत्री या जय माता दी अवश्य लिखें। माता आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूरी करेंगी। और प्रेम से जयकारा बोलना चाहिए। जय माता दी, जय माता दी। धन्यवाद।